हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, आज सॉल्यूशन में जबरदस्त लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। राइट बच्चों, आपको बताते हैं सॉल्यूशन जब भी आता है और सॉल्यूशन यानी कि बिलियन में जब भी बिलियन की बातें होती हैं तो वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक अनिवार्य टॉपिक होता है, एक अनिवार्य शब्द होता है। राइट, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आखिर में क्या होते हैं, जिसे कहेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। इनका मतलब क्या है आप बता दें। बहुत सारे अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं एक बिलियन को समझने के लिए। तो यहाँ पे लगभग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलेंगे जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो हो जाए तैयार, उठाए कॉपी कलम। यस, चलिए पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पर वाट, सबसे पहले बात करेंगे वाट वाष्प दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या बात करेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बातें क्या होने वाली है, दूसरी बातें होने वाली है, दूसरी बातें होने वाली है क्वथनांक में, क्वथनांक दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। राइट, तीसरी बातें हम करेंगे, तीसरी बातें करेंगे राइट व्हाट हिमांक में, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है, जिसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, अच्छा चौथी बातें क्या करने वाले, चौथी बातें ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मीन्स परासरण दाब, परासरण दाब। राइट, परासरण दाब, परासरण दाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिख रहे हैं दैट मीन्स वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंटर लेवल यानी कि आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एक का क्रम से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, समझते हैं। चलिए समझेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मीन्स यहाँ पे रिलेटिव की बातें हो रही है और उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। यानी अपेक्षिक से पहले आपको बता दें कि लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट मीन्स एक वेपर प्रेशर का कम होना, अवनमन का मतलब होता है कमी से, और अवनमन तब होगा जब हम किसी विलायक या लिक्विड मटेरियल में एक अवाष्पशील विलेय पदार्थों को मिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ के कारण वहां पे वाष्प दाब में अवनमन आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। राइट, अब एक वाष्प दाब में कमी का होना, एक वाष्प दाब में अवनमन का होना टोटल डिपेंडेंट होता है विलेय पदार्थों की मात्रा पे, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको बता दें शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि जो लोइंग होता है बच्चों, जो लोइंग होता है, जो लोइंग ऑफ वीपी होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यूं बोलेंगे विलेय पदार्थों की मात्रा, विलेय पदार्थों की, विलेय पदार्थों की जो मात्रा है अगर उसमें कमी आ गया तो यहाँ पे यूं बोलेंगे लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात, अगर विलेय होने वाला पदार्थ मात्रा कम है तो वहां पे वेपर प्रेशर हाई होगा, अगर विलेय पदार्थों की मात्रा क्या अधिक है तो वहां वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे यह जो कंडीशन दिख रहा है आपको, ये बताता है लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम जानेंगे कि एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दैट मीन्स रिलेटिव का मतलब क्या होता है। बच्चों आप बता दें कि यहाँ पे कुछ आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यदि कोई विलयन है, ठीक है, और उस विलयन में विलायक, तो किसी विलायक का दैट मीन्स ऐसा सपोज करते हैं किसी विलायक का, किसी सॉल्वेंट का वाट वाष्प दबाव दिया हुआ है, वाष्प दाब जो कि गिवन है P, कैपिटल P है, एंड और इसमें विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ वाट मिलाने पर जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या हो जाता है, TS हो तो क्या होगा, तो विलयन का, यूं बोलेंगे तो विलयन का अवनमन, प्यारे बच्चों विलयन का अवनमन, राइट,
क्या हो जाएगा, P माइनस PS हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये तो अवनमन को बता रहा है कि किसी विलायक का, किसी लिक्विड का क्या है, P है, वाष्प दबाव, और वहां पे एक विलेय पदार्थों को मिला रहे हैं, तो उस पोजीशन में उस विलयन का यानी PS नाम का एक वाष्प दाब हो रहा है, तो ये बताता है अवनमन को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रिलेटिव कब होगा, आपेक्षिक कब होगा, तो आपेक्षिक के लिए क्या करेंगे, आपेक्षिक के लिए यहाँ पे टोटल सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स जब रिलेटिव की बात करें, जब किसकी बात करें, जब रिलेटिव की बात करें, तो रिलेटिव ऑफ जो वेपर प्रेशर होगा, रिलेटिव ऑफ जो वेपर प्रेशर होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, P माइनस PS बाय कैपिटल P। दैट मीन्स ये आपका फाइनली फॉर्मेट, दैट मीन्स रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे लोइंग छूट गया, रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दबाव में आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है P माइनस PS बाई P। तो ये सिंपल सा मतलब रहा एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम लेंगे सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो ये रहा पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब हम देखेंगे सेकेंड कि उन्नयन का मतलब क्या होता है, एक क्वथनांक में उन्नयन कैसे होगा। यस, चलिए देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन, राइट, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स एक एलिवेशन का हाई होना डिपेंडेंट होता है विलेय पदार्थों की मात्रा का कम होना। अब एक विलयन में या विलायक में या लिक्विड मटेरियल में विलेय पदार्थों की मात्रा कब कम होगा, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों एक विलेय पदार्थों की मात्रा तब कम होगा जब हम वहां पे अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे, राइट। तो सिंपल सी बात है जिसे आप नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे, किसी विलयन में या यूं बोलेंगे विलायक में, राइट, किसी विलयन में या विलायक में, या लिख सकते हैं द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। राइट, तो इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, तो इसे डेल टीबी से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। अब यहाँ पे डेल टीबी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर में घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी, ठीक है, चेंजेस को बता रहा है, और ये बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए बच्चों समझते हैं कि वास्तव में डेल टीबी का मतलब है क्या, यानी कि क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों सिंपली वे में देखेंगे, एक आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, एक ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें हमको समझना है कि कैसे क्वथनांक में उन्नयन होता है अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। तो बच्चों सपोज यहाँ पे ले लिया हमने सॉल्वेंट और यहीं पे ले लिया एक सॉल्यूशन, ठीक है। प्यारे बच्चों को बता दें कि यह जो सॉल्वेंट है इसमें आपको फेज देखने को मिलेगा। कैसे, सपोज यहाँ पे एक एटीएम हमने ले लिया और यहाँ पे इस एक्सिस पे कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर है TB1, राइट। जब एक सॉल्वेंट को देखा गया तो सॉल्वेंट में अलग अलग फेज, जैसे यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर, वाष्प दबाव, और इस पे क्या है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में लिया TB1 और वेपर प्रेशर ले लिया हमने एक ATM, राइट। एक ATM वेपर प्रेशर पर जो फेज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिक्विड है और साथ ही साथ कुछ गैस का भी प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है, राइट।
और फाइनली यहाँ पे हो जाता है गैस आउटर साइड में, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जब हमने TB1 दिया टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अलग अलग फेज में अलग अलग कंडीशन देखने को मिला, दैट मीन्स एक सॉल्वेंट का। उसी प्रकार एक सॉल्यूशन का भी होता है, क्या होता है, एक सॉल्यूशन का भी होता है कुछ इस प्रकार से। और बच्चों एक सॉल्यूशन पर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, TB2 है, राइट। तो TB2 पर और TB1 पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आपको कंडीशन देखने को मिल रहा है, राइट। तो ऐसा माना जा रहा है कि TB1 टेम्परेचर पर यहाँ पर 1 atm दाब पर TB1 टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर यानी कि जो वाष्प दाब में उन्नयन हुआ है, यानी जो क्वथनांक बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है। तो क्वथनांक उन्नयन के लिए हम टोटल क्या करेंगे, टोटल इस बिलियन, दैट मीन्स यहाँ से जो बिलियन का टेम्परेचर है बच्चों, इस बिलियन का टेम्परेचर में से घटाएंगे विलायक का टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा वही होगा क्वथनांक में उन्नयन, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल TB, राइट, इन दोनों के बीच का अंतर। तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाट डेल TB, दैट मीन्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाट हो जाएगा TB2 माइनस TB1, राइट। ये सिंपली एक फॉर्मेट बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं वेयर, दैट मीन्स वाट। तो TB2 क्या है, TB2 है बच्चों बिलियन का उन्नयन, राइट। क्या है, बिलियन का उन्नयन, राइट। अच्छा TB1 की बात करें तो TB1 है बच्चों विलायक का उन्नयन, राइट। अच्छा यही बात करते हैं, डेल TB की बात करते हैं तो ये होता है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो ये रहा कंडीशन, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसका रूल्स क्या है, इसका नियम क्या है। तो अगर हम नियम की बात करते हैं, अगर हम रूल की बात करते हैं, तो रूल्स क्या कहता है कि किसी बिलियन के वाट क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होती है, राइट। समानुपाती होती है, दैट मीन्स व्हाट डेल TB प्रोपोर्शनल टू m, राइट। प्यारे बच्चों अगर यहां पे बात करते हैं डेल TB प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा व्हाट KB m, राइट। अब ये जो KB m है, KB का मतलब होता है कांस्टेंट फॉर बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ व्हाट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। एक बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट होता है, राइट। चलिए अब यहीं पे इसका थोड़ा सा हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो m होता है, m का मतलब क्या होता है, m का मतलब तो मोलालिटी से, राइट। तो बच्चों हो जाएगा डेल TB हो जाएगा व्हाट KB के साथ हम गुणा करेंगे m की वैल्यू, तो m होता है व्हाट WB बाय MB इंटू 1000 इंटू होता है व्हाट W इन ग्राम, राइट। क्या बोलेंगे, WA, राइट। बच्चों यहां पे यह एक सिंपल सा फॉर्मेट बन गया, चलिए तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पे फाइनली जो डेल TB है वह नजर आया आपको KB m के रूप में, ठीक है। तो m क्या होता है, सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो हो जाएगा डेल TB इक्वल टू हो जाएगा व्हाट KB रहने देंगे, ठीक है। m का वैल्यू आप जानते हैं, क्या जानते हैं, WB बाय MB इंटू 1000, राइट, इंटू होता है WA। ये होता है एक सिंपली एक फॉर्मेट, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि अगर आप चाहें तो MB किसी भी अणुभार के लिए आप चाहें तो MB इधर लाएंगे तो हो जाएगा फाइनली व्हाट
केवी डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय यहाँ पे हो जाएगा डेल टीवी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो आप अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, ये काम देगा आपको न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो फाइनली गाइस ये रहा एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब। ठीक है, अब हम इसके बाद जानेंगे कि एक फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, हिमांक में अवनमन। चले बच्चों, तो ये रहा एक सिंपली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वथनांक में उन्नयन होता है अब हम समझने वाले हैं। इसके जस्ट बाद अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं क्या होता है। 9:15 5 मिनट के अंदर बताएगा। 9:20 हो जाएगी। चले बच्चों, यहां समझने वाली बात यह है कि इसका मतलब है क्या। यहाँ पे डेल टी एफ वन मोर है, डेल टी एफ टू क्या है, लेस है। तो बच्चों आपको बता दें यहाँ पे जो डेल टी एफ वन है वो है विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, एंड जो डेल टी एफ टू है वो है विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम फाइनली डेल टी एफ निकालेंगे तो सामने आएगा एक फार्मूला बनेगा, यानी हो जाएगा डेल टी एफ वन माइनस वाट डेल टी एफ टू। राइट, तो ये रहा एक फाइनली सिंपल फार्मूला। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए आपको बता दें सिंपली उसी का जस्ट उल्टा एक ग्राफ नजर आएगा। समझते हैं, जिस प्रकार आप एलिवेशन देखे थे उसी प्रकार जस्ट इसका भी देखेंगे फ्रीजिंग का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सिंपली आपको देते हैं सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, ए बी है। राइट, और यहाँ पे है वीपी, दैट मीन्स वेपर प्रेशर, और इस एक्सिस पे है टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होने वाला है जरा देखें तो इनके फ्रीजिंग पॉइंट में घटोतरी कैसे होगी। मतलब कुछ ऐसा डाउन होगा, फिर ये फिर ये ऐसे डाउन होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो बच्चों ये जो होता है ये क्या बताता है, ये क्या बताता है जरा इसको विचार करें। तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आया टेम्परेचर, यहाँ पे आया फिर से टेम्परेचर। राइट, सपोज ये क्या है, TF1 है और यहाँ बच्चों है TF2 है। राइट, तो इस पे टेम्परेचर बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो A है दैट मीन्स यहाँ क्या है, लिक्विड का फॉर्म है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जब आया इसका जो फेज हुआ लिक्विड है, कुछ लिक्विड है तो कुछ सॉलिड वाली प्रॉपर्टी है। राइट, और फाइनली यहाँ पे स्टूडेंट हो जाता है सॉलिड वाला नेचर। ठीक है, तो इस प्रकार एक फ्रीजिंग होता है, इस प्रकार एक बर्फ का कंडीशन आता है जैसे। तो फाइनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे अलग अलग फेज पे आपको लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या हुआ, लिक्विड एंड सॉलिड, फिर यहाँ फाइनली सॉलिड बन गया। ठीक, इसी प्रकार तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक वाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में अवनमन का ये एक मतलब है, एक प्यारा सा मतलब है। चले अब यहाँ पे रूल्स की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं। तो रूल्स क्या कहता है, इसका भी रूल्स वही कहता है एलिवेशन के जैसा। क्या बोलेगा कि वाट किसी बिलियन में हिमांक अवनमन, किसी बिलियन में हिमांक अवनमन, किसी बिलियन में हिमांक अवनमन क्या होता है बच्चों, बिलियन के मोलल सांद्रण। क्या लिखेंगे, बिलियन के मोलल सांद्रण, बिलियन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होती है। राइट, चले तो क्या होगा, यानी कि जो डेल टीएफ है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम के। राइट, बाकी तो आप कर ही सकते हो, ये तो रहा फाइनली फॉर्मेट। तो बच्चों यहाँ पे डेल टीएफ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हो जाएगा के एफ आएगा, कांस्टेंट फॉर एफ यानी कि फ्रीजिंग, और यहाँ पे एम रहेगा। तो ये रहा एक फाइनली इसका मतलब। राइट, इसे कहते हैं कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग। राइट, कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। तो बच्चों इसका अब अलग हम एक मतलब निकालें, इसका एक अलग रूप देखें तो क्या मिलेगा। चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, वाट राइट हियर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल टी एफ
इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली m का वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा kf इंटू वाट, यहाँ लिख सकते हैं, दैट मीन्स m का वैल्यू होता है वाट, WB बाय MB इंटू 1000 इंटू हो जाएगा WA, राइट। तो ये रहा एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये रहा एक सिंपल सा मतलब, जिस प्रकार एलिवेशन था उसी प्रकार एक फ्रेजिंग पॉइंट, ठीक है।